दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कुशल मंगल होंगे। आपको मेरा सादर नमन प्रणाम स्वीकार करें आप। और मैं आज जो है राधा नाम की महिमा क्या है कथा मैं आपको सुना रहा हूँ और आप सुनिएगा। कि बोले एक दिन बोले एक साधु महाराज एक गांव के निकट श्रीमद् भागवत का कथा कर रहे थे और उसी गांव में रहने वाले एक सेठ जी जो है वहाँ पर रोज आते कथा सुनते और वे भगवान की परम भक्त थे और हमेशा जो है साधु संतों का जो है सम्मान करते थे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। और संत महाराज जो है कथा सुना रहे थे और कथा सुनाते सुनाते कहते हैं कि धरती पर जीव जो है पाप कर्म करके बोले जो है नरक में जाता है, जो पाप कर्म करता है। तो यही बात सुनकर के जो है सेठ जी महाराज को परेशानी हुई कि बोले मैं तो भगवान का परम भक्त हूँ, मैं कथा सुनता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, गरीबों की सेवा करता हूँ, हमेशा दीन दुखियों के साथ रहता हूँ और हमेशा सबका कल्याण ही चाहता हूँ। ऐसी मैं हमेशा भगवान से कामना करता हूँ। तो संत जी महाराज से बोले कि बोले महाराज कि बोले मैं तो ठीक हूँ, मैंने तो पुण्य कर्म किए हैं, भगवान के प्रति और आपके प्रति मेरा बहुत बड़ा लगाव है। अब आप मुझे ये बताइए कि मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र जो है 50 साल है। उसने कभी ना भगवान का पूजन किया, न किसी सत्संग में गया, न कोई परोपकार के लिए कोई कार्य किया, हमेशा जो है अपने ही जिद में रहता है, कभी किसी का कहना नहीं मानता है। बोले मुझे चिंता हो रही है कि इसका कल्याण कैसे होगा। हे महाराज आप कोई मार्ग दिखाएं मुझे जिससे मेरे भाई का भी जो है कल्याण हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि कल को मेरा भाई भी जो है उसको कोई कष्ट हो, कोई पाप करे और नरक में जाए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं अपने भाई के लिए जो है अच्छा चाहता हूँ, ऐसा मुझे आप बताने की कृपा करें। और कहते हैं कि आप एक दिन मेरे घर आइए और मेरे घर में आकर के मेरे भाई से जो है आप मिले और उसी को सत्संग सुनाएं, भगवान का संकीर्तन भजन सुनाएं और भगवान के कीर्तन के भजन से प्रभाव से बोले जो है उसका मन जो है शुद्ध हो जाएगा, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो संत जी महाराज ने कहा ठीक है। तो बोले संत जी महाराज ने कथा संपन्न कराई। कथा के बाद जो है सेठ जी के घर गए और सेठ जी ने बड़े आदर मान सम्मान सत्कार के साथ बोले उनका स्वागत किया, उनके पैर पूजे, पैर धुले, सुंदर सा आसन दे करके जो है उनको भोजन कराया और जिस कार्य के लिए उन्हें बुलाया था उस कार्य के लिए उनसे कहा। तो बोले महाराज, बोला मेरा भाई अंदर कमरे में बैठा हुआ है, वो कभी हम लोगों के बीच में नहीं बैठता है, ना कोई समाज में अच्छे समाज में जाता है। तो बोले आप अपने संत जी ने कहा कि आप अपने भाई को जो है बाहर बुलाइए। तो भाई को बुलाने पर जो है जब बड़े भाई गए तो वो नहीं आए। बोले मैं ना भगवान को मानता हूँ, ना मैं किसी संत को मानता हूँ, मैं नास्तिक हूँ।
और आप अपने संत को आप मानिए, उनका ज्ञान आप सुनिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है। बड़े भाई ने छोटे भाई को बहुत समझाया, लेकिन उन्हें वो भी असर उन्हें नहीं पड़ा। तब उन्होंने बाहर आकर के संत जी से कहा कि महाराज, अब आपको ही अंदर जा कर के समझाना होगा मेरे भाई को। तो संत जी महाराज अंदर गए, बड़े प्रेम पूर्वक सेठ जी के छोटे भाई के पीठ में हाथ रखा और उनसे बोले कि बोले आप जो है, आप क्यों गुस्से में रहते हैं, क्यों आप जिद करते हैं? आपने क्या कमाया है, कितना कमाया है, कैसे कमाया है? कभी आपने प्रभु का नाम लिया? कभी आपने समाज की सेवा करी? अगर आपने किसी की भलाई करी है तो आपने पुण्य किया है, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया नहीं है। जो ईश्वर के नाम को नहीं जानता वो धर्म क्या जानता है? तो इसलिए बोले जो है, उनसे बोला कि आपको राधा नाम आपको जपना होगा। तो बोले राधा नाम वो नाम है जिससे आपका कल्याण होगा। सेठ जी के छोटे भाई ने बिल्कुल मना कर दिया, बोले मैं बिल्कुल नहीं जपूंगा, मैं बिल्कुल जप नहीं करूंगा, मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं नास्तिक हूँ, मैं नहीं जानता कौन राधा है कौन क्या है। आप मेरे भाई लोगों को अपना ज्ञान बांटिए, आप मुझे ज्ञान ना दें आप, ऐसा जो है सेठ जी के छोटे भाई ने कही। फिर भी संत जी ने बहुत कोशिश करी, प्रेम से समझाया, बहुत समझाया, ये माने। तो बोले जो है कि इन्होंने संत जी के कहने पर जबरदस्ती राधा नाम का जप किया था, लेकिन जप तो किया है, राधा का नाम तो जपा है। तो इस प्रकार बोले जो है कि यमराज को कुछ समझ में नहीं है। यमराज बोले यार कि राधा नाम का क्या फल होगा, तो इसने जप किया है, इसका क्या फल होगा, क्या फल इसको मिलना चाहिए। फिर चंद्रगुप्त जी को बोले, चंद्रगुप्त जी ने पूरी फाइल खोली, देखा तो उनको वहाँ पर जो है कोई भी फल नहीं मिला। तो बोले अब क्या करना है, कि बोले इनको जो है इंद्रदेव के पास ले गए। इंद्रदेव जी से कहा कि बोले महाराज, इस आदमी ने हमेशा पाप कर्म किए हैं, इसने कभी ईश्वर का नाम नहीं लिया है, ना इसने कभी जीवन में पूजा पाठ किया है, ना कोई इसने धर्म का कार्य किया है, ना इसने किसी की सेवा करी है, और इसने जो है कि एक बार इसने राधा नाम का इसने जप किया था, इस जप का क्या फल होगा आप हमें बताइए। तो इंद्रदेव जी ने भी देखा तो उन्हें भी इसका कोई फल नहीं मिला। तो नहीं मिला तो सबने विचार किया कि बोले अब हमको ब्रह्मा जी के पास जाना होगा। तो ब्रह्मदेव के पास गए, ब्रह्मदेव को प्रणाम किया कि बोले महाराज, बोला हमारे पास एक व्यक्ति आया हुआ है धरती से, कि बोले इसने कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, इसने हमेशा पाप कर्म किए हैं, और इसने जो पुण्य कर्म किया है, जिंदगी में एक बार इसने जो राधा नाम का जप किया था, संत जी महाराज के कहने पर किया था, और बोले उसका क्या फल है, उसका हमें कोई फल नहीं मिल रहा है, उसका क्या फल होगा, आप हमें बताने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने भी जो है देखा, जितना भी उनके पास ज्ञान था वो भी समझ से जो है बाहर हो गए। वो बोले भैया इसका तो पता मेरे को भी नहीं है, अब क्या किया जाए। तो बोले फिर जो है ब्रह्मा हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, इंद्रदेव हो गए, यमराज हो गए, ये सब जो है
शिव जी के पास चले गए और भगवान शिव जी को जो है पूरी बात बताई और शिव जी से फिर वही बोले कि प्रभु कि बोला धरती से हमारे पास एक प्राणी आया हुआ है, एक जीव आया हुआ है जिसने जीवन में कभी अच्छे कर्म नहीं करे, हमेशा पाप कर्म करे और एक बार उनने राधा नाम का जप किया था साधु जी महाराज के कहने पर, वो भी जबरदस्ती भय के कारण। बोले वो हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि उसका क्या फल है, तो इसलिए हम आपके पास आए हुए हैं, तो आप हमें बताने की कृपा करें। तो भगवान शिव ने भी बहुत कोशिश करी और भगवान शिव भी बोले कि जो है मेरी समझ में नहीं आ रही है, इसका बोले क्या फल है। बोला ये तो आप राधा रानी जी के पास जाकर के पता चलेगा, वहीं हमको जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है सबको पता था क्या होता है कि जिसके बारे में हमने जो कहा है उसके बारे में आपको वही बताएगा, सबका मतलब यही था। इसलिए बोले कृष्ण दरबार में पहुंच गए, कृष्ण जी महाराज के पास गए, प्रणाम किया सबने एक दूसरे को और कृष्ण जी महाराज बोले कि बोले हे शिव कि आपका आवागमन जो है बोले आज हमारे घर में हुआ है, क्या बात है, क्या कारण है, आपके साथ सभी मेहमान आए हुए हैं मेरे जो है, क्या कारण है। तब शिव जी बताते हैं कि बोले हे श्री कृष्ण कि बोले कि हमारे यहाँ जो आने का निमित्त है, बोले एक जीव धरती से आया हुआ है जिसने कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया है, पाप कर्म किए हैं, पुण्य कर्म नहीं किए हैं, ना दान किया, ना धर्म किया, ना किसी को ज्ञान दिया, ना कभी किसी की सेवा करी, ना किसी मंदिर में गया, ना किसी साधु संत ब्राह्मण छोटे बड़ों का किसी का मान सम्मान नहीं किया। लेकिन इसने जो है इसने एक बार जो है राधा नाम का जप इसने किया था, इसलिए बोले उस नाम की महिमा क्या है। इतना जब श्री कृष्ण भगवान ने सुना तो अंदर बैठी जो है राधा रानी मुस्कुराते हुए बोली कि बोले कि जिस व्यक्ति ने जो है जीवन भर जो है अच्छे कार्य नहीं करे, पाप कर्म किए, किसी का भला नहीं किया और बोले मृत्यु के बाद जो है जब उसने अपने शरीर को छोड़ा था, जब आत्मा ने शरीर छोड़ दिया था, तो बोले वह व्यक्ति जो है बोले सबसे पहले तो यमराज के पास गया। यमराज के पास जो है इंद्रदेव के पास गया, बोला ये मेरे नाम की महिमा है। उसके बाद बोले जो है ब्रह्मा जी के पास गया, स्वर्गलोक में भ्रमण कर रहा है और उसके बाद शिव जी के पास आया और अंत में जो है मेरे पास आया। तो बोला ये मेरे नाम की महिमा है, तो जैसा करता है वैसा फल उसे प्राप्त होता है। चाहे इसने ज़बरदस्ती बोला, लेकिन बोला इसने जीवन में एक बार बोला।